जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की हाथकणंगले लोकसभा सीट की। हाथकणंगले लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट कोल्हापुर की आती है। कोल्हापुर की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रत्नागिरी की आती है। रत्नागिरी की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट सतारा की आती है। सतारा की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट सागली की आती है। सागली की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा आदर्श पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट माडा की आती है। माडा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट सोलापुर की आती है। सोलापुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट उस्मानाबाद की आती है। उस्मानाबाद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट लातूर की आती है। लातूर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा आदर्श पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट बीड़ की आती है। बीड़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट शिरडी की आती है। शिरडी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा आदर्श पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट अहमदनगर की आती है। अहमदनगर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट सिरूर की आती है। सिरूर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ से सोपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट बारामती की आती है। बारामती की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट पुणे की आती है। पुणे की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट
बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मावल की आती है। मावल की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा आदर्श पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रायगढ़ की आती है। रायगढ़ की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मुंबई दक्षिण की आती है। मुंबई दक्षिण की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहां से खाता खुलते नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मुंबई दक्षिण मध्य की आती है। मुंबई दक्षिण मध्य की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र का अगली लोकसभा की सीट मुंबई उत्तर मध्य की आती है। मुंबई उत्तर मध्य की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मुंबई उत्तर पूरब की आती है। मुंबई उत्तर पूरब की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मुंबई उत्तर पश्चिम की आती है। मुंबई उत्तर पश्चिम की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट मुंबई उत्तर की आती है। मुंबई उत्तर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट ठाणे की आती है। ठाणे की इसी एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट कल्याण की आती है। कल्याण की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट भिवंडी की आती है। भिवंडी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट पालघर की आती है। पालघर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट नासिक की आती है। नासिक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट डिंडोरी की आती है। डिंडोरी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट औरंगाबाद की आती है। औरंगाबाद की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट जलना की आती है। जलना की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट परभणी की आती है। परभणी की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट हिगोली की आती है।
हिगोली की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट नांदेड़ की आती है। नांदेड़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट यवतमाल की आती है। यवतमाल की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट चंद्रपुर की आती है। चंद्रपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट गढ़चिरौली की आती है। गढ़चिरौली की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट भंडारा गोंदिया की आती है। भंडारा गोंदिया की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा आदर्श पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट नागपुर की आती है। नागपुर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट वर्धा की आती है। वर्धा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से सोपड़ा साफ होने की संभावना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रामटेक की आती है। रामटेक की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट अमरावती की आती है। अमरावती की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट अकोला की आती है। अकोला की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट बुल्ढाणा की आती है। बुल्ढाणा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट रावेर की आती है। रावेर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, यह सीट कांग्रेस इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट जलगांव की आती है। जलगांव की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा आदर्श पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट धुले की आती है। धुले की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा आदर्श पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो महाराष्ट्र की अगली लोकसभा की सीट नंदुरबार की आती है। नंदुरबार की इस एक सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और मात्र 18 सीटें महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों का महाराष्ट्र के अंदर खाता खुलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इस तरह आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।